हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग द कोस्टल प्लेन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आइलैंड का वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट उसको वॉच आउट कर लेंगे। ठीक है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाके उसको क्लिक करके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को। एंड अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन करेंगे। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन इस वीडियो का फ्लो क्या होगा तो मैं आपको वो बता देती हूँ। हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कोस्टल प्लेन, देन हम कवर करेंगे कितने टाइप के कोस्टल प्लेन इंडिया में होते हैं। ठीक है, फिर उनको हम इन डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज कोस्टल प्लेन। तो हम पहले समझेंगे कि कोस्टल प्लेन होता क्या है। कोस्टल प्लेन होता क्या है, ठीक है, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट। तो कोस्टल प्लेन क्या होता है बेटा, ऐसा लैंड जो क्या हो, किसके किनारे हो, समुद्र के किनारे किनारे हो। ठीक है, तो वो जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोस्टल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन। और वो कैसे एक्ट कर रहा हो, बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा हो, किसके बीच में बेटा, जैसे ये देख रहे हो मैप में, मैप में मैं एक रेड पेन से देखो जो एरिया ऐसे ऐसे करके बना रही हूँ, ये सारा का सारा एरिया क्या है, तुम्हारा कोस्टल प्लेन है। क्या है, कोस्टल प्लेन है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारा अंदर लैंड है एंड दिस इज अवर वाटर बॉडी। ठीक है, जो बाहर की साइड है, तो ये वाटर और लैंड के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है सेग्रीगेट कर रहा है लैंड और वाटर को, दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो इस लैंड को क्या कहेंगे हम, कोस्टल प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन। ठीक है, वाई कोस्टल प्लेन, क्योंकि कोस्ट पे है, कोस्ट के किनारे है, मतलब सी कोस्ट के किनारे है, ये सी का किनारा है और वहीं पर क्या है, ये जो लैंड है वो सिचुएटेड है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कोस्टल प्लेन। ठीक है, समझ में आया क्यों कोस्टल प्लेन, क्योंकि कोस्ट के किनारे ही है, सी कोस्ट के किनारे ही है ये लैंड, इसलिए कोस्टल प्लेन। ठीक है, और ये क्या करती है, लैंड एंड वाटर बॉडी को सेग्रीगेट करती है। ठीक है, चलो तो अगर अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इट इज अ लैंड, इट इज अ लैंड स्ट्रेचेस, क्या लिखेंगे बेटा, स्ट्रेचेस, इट इज अ लैंड स्ट्रेचेस along the sea coast, मतलब सी कोस्ट के अलोंग ही ये लैंड जो है वो स्ट्रेच है। ठीक है, फैली हुई है, तो उस लैंड को क्या बोलेंगे हम, कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इट इज अ लैंड स्ट्रेचेस अलोंग द सी कोस्ट। ठीक है, क्या है, सी कोस्ट। नाउ ये तो हो गई हमारी कोस्टल लैंड की क्या डेफिनेशन। अब हम समझेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के कोस्टल लैंड है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोस्टल लैंड। लिखोगे यहां पर सेकेंड पॉइंट बेटा, क्या, इंडिया has two types of coastal plain। कौन कौन से कोस्टल प्लेन है बेटा, वन इज, यहीं पर ऐसे डैश बनाओगे, यहां पर लिखोगे, फर्स्ट वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और सेकेंड में लिखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के कोस्टल प्लेन होते हैं, दो टाइप के, वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड सेकेंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब देखो वर्ड क्या है, वर्ड पकड़ो यहां से, वेस्टर्न, यहां वर्ड क्या है, ईस्टर्न, दैट मीन्स ये कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट साइड पे होगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किस साइड पे होगा, वेस्ट साइड पे होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नाम क्यों ईस्टर्न कोस्टल पड़ा, क्योंकि वो ईस्ट साइड पे होगा। ठीक है, चलो अब वापस से हम लोग अपने मैप पे चलते हैं। सब लोग बच्चे अपने मैप पे ध्यान करो, अब सारे बच्चे मैप पे ध्यान दो।
चलो अब मैप पे बेटा हम देखेंगे, मैंने क्या बताया, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा जो साइड साइड वाला पूरा एरिया है, ये क्या है बेटा, यही है हमारा कोस्टल प्लेन। अब देखो हम सबसे पहले डायरेक्शन इसमें देंगे, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर वाला, ये नीचे साउथ डायरेक्शन होता है, दिस इज आवर वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, इधर साइड ईस्ट होता है, इधर साइड वेस्ट। तो ईस्ट साइड में जो वेस्टर्न, ये ईस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन है ना, ये वाला पूरा इस साइड वाला जो कोस्टल प्लेन है, ये वाला साइड वाला जो कोस्टल प्लेन है, ये क्या कहलाया जाएगा बेटा, बेटा ये हमारा कहलाया जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और जो बेटा हमारा वेस्ट साइड वाला होगा, वेस्ट साइड मतलब ये वाला, वेस्ट साइड वाला होगा वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरी साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट वाली साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट वाली साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इतनी बात समझ में आई। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम समझेंगे क्या कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बेटा वेस्टर्न, एक मिनट, यहां पर देखते हैं बेटा हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, यहां पर देखेंगे बेटा हम क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, इसके बेटा थ्री, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, थ्री पार्ट्स में, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा, अब वो पार्ट्स के हम नेम देख लेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। यस, वो पार्ट्स के नेम है बेटा, फर्स्ट वन है दैट इज गुजरात कोस्ट, सेकेंड है तुम्हारी कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, एंड जो थर्ड है दैट इज द मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखेंगे तो ये फर्दर डिवाइडेड है टू में, कितने में बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से बेटा, एक जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं द नॉर्दर्न सरकार्स, क्या बोलते हैं, द नॉर्दर्न सरकार्स, और जो बेटा सेकेंड वन है उसको बोलते हैं हम द कोरोमंडल कोस्ट, क्या बोलते हैं, द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, समझ में आया इतना। फर्स्ट हमारा जो है दैट इज नॉर्दर्न सरकार, सेकेंड इज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर हमने देखा बेटा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके तीन पार्ट, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स, नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। इतनी चीजें जो अभी तक है उतनी चीजें आपको समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अब तक जितना पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे गुजरात कोस्ट को डिटेल में करेंगे, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो पार्ट्स हैं उनको हम इन डिटेल कवर करेंगे, जैसे गुजरात कोस्ट को करेंगे, कोंकण को करेंगे, मलाबार को करेंगे, ऐसे ईस्टर्न कोस्टल को करेंगे, जिसमें नॉर्दर्न सरकार को करेंगे, कोरोमंडल कोस्ट को करेंगे। ठीक है, वो डिटेल में करेंगे, इनके कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक जितना पढ़ाया है मैंने उसको एक बार क्विक आपको रिकैप करा देती हूँ। ठीक है, चीजें ताकि आपको क्या हो, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए आपका। चलो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज कोस्टल प्लेन। तो मैंने क्या बताया, कोस्टल प्लेन वो एरिया है जो किसके
किनारे पे टिकी हो, सी कोस्ट के किनारे पे, मतलब सी के किनारे पे, मतलब समुद्र के किनारे पे टिकी हो, ठीक है। और वो क्या करती हो, लैंड एंड वाटर के बीच में एक सेग्रीगेट का काम करती हो। मतलब क्या करती हो, वो सेग्रीगेट करती हो, किसको, लैंड को और वाटर को, ठीक है। तो उस प्लेस को क्या कहेंगे हम बेटा, कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो वही चीज बेटा डेफिनेशन में लिखिए, इट इज अ लैंड स्ट्रेचेज अलोंग द सी कोस्ट, जो सी कोस्ट के किनारे पे जो लैंड है उसी को बोलते हैं हम क्या, कोस्टल प्लेन, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंडिया में हमारे कितने टाइप के कोस्टल प्लेन है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन, वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द सेकेंड वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर हमने क्या देखा बेटा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड मतलब उसमें और डिवीजन है, ठीक है। और वो डिवीजन कितने में, 3 पार्ट्स में। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 टुकड़ों में और डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज गुजरात कोस्ट, सेकेंड इज कोंकण कोस्ट, थर्ड इज मलाबार कोस्ट, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट, नर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे बेटा, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे गुजरात कोस्ट को डिटेल में, कोंकण कोस्ट को डिटेल में, मलाबार कोस्ट को डिटेल में, फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, नर्दर्न सरकार्स को डिटेल में एंड कोरोमंडल कोस्ट को डिटेल में। चलो अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, क्लीन कर देती हूँ बोर्ड। एंड इसके आगे हम देखेंगे क्या बेटा, इसके आगे देखेंगे अब हम इन डिटेल में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चलो, तो फर्स्ट हेडिंग है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में वी हैव थ्री सब पार्ट्स। कौन कौन से, एक मिनट बेटा, एक मिनट। यस यस, तो वी हैव 3 पार्ट्स, वन इज गुजरात कोस्ट, second is Konkan coast, and the third one is Malabar coast, ठीक है। So we have these 3 coasts, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे गुजरात कोस्ट में क्या है बेटा, गुजरात कोस्ट कहां से कहां तक होती है, मतलब गुजरात कोस्ट जो स्ट्रेच आउट होती है वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक होती है, सब ये होती है। देखो गुजरात, तो गुजरात कहां पर है हमारा, गुजरात आप लोगों को पता है, ये जो ऐसे ऐसे करके ये जो मुंह बनाता है दैट इज गुजरात, यही गुजरात रीजन होता है, ठीक। ये हमारा गुजरात रीजन होता है, ठीक है। यहां पर बेटा क्या होता है ना बेटा, यहां पर हमारा होता है गल्फ ऑफ खंबात, क्या होता है बेटा, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बेटा, गल्फ और कच्छ, क्या होता है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ऊपर क्या होता है बेटा हमारा, ऊपर जो होता है दैट इज होता है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, इधर साइड पे जो बेटा होता है वो होता है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्या होता है बेटा, गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर वाला जो रीजन होता है दैट इज गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, खंबात वाला रीजन होता है। तो ये जो गुजरात कोस्ट है ना, ये बेटा गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर गल्फ ऑफ खंबात तक पूरी की पूरी क्या है, फैली हुई है, ठीक है। तो कहां से कहां तक फैली हुई है, तो लिखोगे इट, फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही है कि लाइज बिटवीन किसके इसके बीच में है, द गल्फ ऑफ कच्छ, एंड गल्फ ऑफ खंबात,
ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा गुजरात का। गुजरात कोस्ट हमारा कहाँ लाई करता है बेटा? गुजरात कोस्ट जो है वो हमारा लाई करता है किस किस के बीच में बेटा? लाई करता है आपका द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात के बीच में। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। अब पूछोगे मैम कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर ना खंबात की ये खाड़ी है, क्योंकि ये क्या होती है बेटा? गल्फ होता है। गल्फ मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जिसका क्या हो, मुंह थोड़ा सा खुला हो पानी की तरफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर गल्फ देखो, ये भी एक खुला हुआ मुंह है यहाँ पर। रुक जाओ भी 1 मिनट, क्लीन कर दूं मैं इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, देखो बेटा क्या मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ देखो ये मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, तो यही है बेटा हमारा क्या? गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर देखो बेटा ये मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये क्या है बेटा? हमारा गल्फ ऑफ खंबात। तो जो हमारी गुजरात कोस्ट होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आके क्या हो जाती है बेटा? एंड हो जाती है। गल्फ ऑफ खंबात पे आके क्या हो जाती है बेटा? एंड हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? गुजरात कोस्ट। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू हुई, यहाँ आके यहाँ पर खत्म हुई, तो दैट इज ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं हम, जो साइड साइड में ये पूरा एरिया है सी कोस्ट के अलाउंग, इसी को बोलते हैं हम गुजरात कोस्ट। क्या बोलते हैं? गुजरात कोस्ट। दूसरा पढ़ते हैं कोंकण कोस्ट। अब कोंकण कोस्ट बेटा कहाँ से कहाँ तक है? देखते हैं स्ट्रेचेज आउट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये गल्फ ऑफ खंबात से, यहाँ से गल्फ ऑफ खंबात शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक गोवा। कहाँ तक होती है? गोवा तक। तो गोवा तक जो भी कोस्टल लाइन है, जो मतलब कोस्टल प्लेन है किनारे पे, ठीक है, वो क्या होगा? कोंकण कोस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? कोंकण कोस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उसको लिखते हैं बेटा, इसको क्या लिखेंगे? एक्सटेंड फ्रॉम, इसको भी ऐसे ही लिख दो, लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात एंड गोवा। ठीक है, गोवा और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में जो भी कोस्टल प्लेन लाई करेगी, वो कोस्टल प्लेन कौन सी कहलाई जाएगी? कोंकण कोस्ट। क्या कहलाई जाएगी? कोंकण कोस्ट। फिर हम देखते हैं मालाबार कोस्ट। अब मालाबार कोस्ट क्या है? इसके गोवा के नीचे जितना भी साउथ में, जितना भी साउथ में, नीचे तो साउथ साइड आ जाती है ना, जितना भी साउथ में बच्चा कोस्टल प्लेन है वेस्ट साइड में, उसको बोलेंगे हम मलाबार कोस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? मलाबार कोस्ट। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। The southern part, the southern part the southern part of the western coastal plain, ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड मलाबार कोस्ट। यही क्या है? मलाबार कोस्ट है। ठीक है, सो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट। गुजरात कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबात तक। फिर कोंकण कोस्ट कहाँ से है? जहां पर खत्म हुआ है हमारा गुजरात कोस्ट। कहां पर खत्म हुआ है हमारा गुजरात कोस्ट? गल्फ ऑफ खंबात पे। तो यहीं से स्टार्ट होगा, गल्फ ऑफ खंबात से स्टार्ट होके गोवा तक जाएगा। कौन सा? कोंकण कोस्ट। फिर हमारा जो नेक्स्ट कोस्ट है दैट इज मलाबार कोस्ट। ये क्या होगा? साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर जो सदर्न पार्ट बचा, गोवा के नीचे जितना भी सदर्न पार्ट बचा, वो सबका सब किस में काउंट होगा? मलाबार कोस्ट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? मलाबार कोस्ट में काउंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर आई है तो इसके आगे बस एक पॉइंट और है गुजरात कोस्ट में, कि हमारा एक यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि देखो सी के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या होंगे? पोर्ट्स डेवलप होंगे। पोर्ट्स का मतलब क्या है? पोर्ट से मैं क्या बोल रही हूँ? जहाज के जो अड्डे होते हैं, ठीक है, जहां पर जहाज आपके लगते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पोर्ट। समझ में आ रहा है? आप लोग शिप में जो सैर करने जाते हो, शिप में, ठीक है, बोलते हैं ना क्रूज जा रही है, शिप जा रही है, वो शिप कहाँ से होती है बेटा? यही इन्हीं सी पोर्ट से ही तो जाती है। समझ में आया? तो पोर्ट में ही तो जाते हो आप लोग, तो वहीं से तो बैठते हो शिप में।
तो उसी वही जो सी पोर्ट्स हैं वो आपके कहाँ होंगे, इन्हीं कोस्टल प्लेन में होंगे, क्योंकि यही क्या है, यही से तो हमारा समुद्र स्टार्ट हो रहा है और लैंड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो फेमस गुजरात कोस्ट का जो फेमस सी पोर्ट है ना, दैट इज दीन दयाल। कौन सा पोर्ट है, दीन दयाल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये आप फर्स्ट पॉइंट करके ऐसे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दीन दयाल, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, दीन दयाल पोर्ट इज फेमस पोर्ट इन दिस रीजन, ऐसा आप लिख सकते हैं। कोंकण कोस्ट में देखेंगे बेटा, तो कोंकण कोस्ट में जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ना, दैट इज मुंबई। कौन सा है बेटा, मुंबई सी पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट। ठीक है, मुंबई का सी पोर्ट है। फिर हम ऐसे ही बेटा क्या देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे हम मलाबार में। तो मलाबार में जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ना, दैट इज कोची। कौन सा है, कोची। कौन सा है, कोची सी पोर्ट। ठीक है, तो तीनों रीजन के हमने क्या देख लिए, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स देख लिए। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, कोंकण का मुंबई सी पोर्ट, और मलाबार कोस्ट का कोची सी पोर्ट। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से इसको क्या करो बेटा, नोट डाउन करो। आपको कुछ कुछ मिनट का मैं समय दे रही हूँ, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम क्या पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और फिर क्या होगा, हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा उसको कंप्लीट करते ही। ठीक है, मजा आ रहा है, कितना इजी वे में आपको कंटेंट दे रही हूं, देख रहे हो आप। इसको अगर ऐसे ही इसको पैराग्राफ फॉर्म में दे देती ना, बुक के फॉर्म में दे देती, तो आपको मजा नहीं आता। यहाँ मैंने देखो क्या दिया आपको, मैप के फॉर्म में सब कुछ चीजें समझाएंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो ऐसे ही आपको स्टडी में बेटा क्या करनी है, स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, और वो यूज करना मैं आपको सिखा दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि इसी चैनल पे बने रहना है मेरे साथ, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और क्या करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो बेटा कुछ नहीं है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तब पॉज करके रोक के वीडियो। ठीक है, और आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टल प्लेन की तरफ, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट है हमारा वॉट, ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने क्या पढ़ा था, हमारे दो सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था, नर्दर्न सरकार्स, द नर्दर्न सरकार। ठीक है, एंड जो हमारा सेकेंड वन है, दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, कोरोमंडल कोस्ट। अब हम देखेंगे बेटा कि जो नर्दर्न सरकार है वो कहां से कहां तक होता है। ठीक है, मतलब वो कहां से कहां तक स्ट्रेच आउट होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे नीचे दो नदियां होती हैं, कौन कौन सी, महानदी और कृष्णा नदी। कौन कौन सी बेटा, महानदी और कृष्णा नदी। तो ये जो होता है ना नर्दर्न सरकार, वो होता है बेटा महानदी और कृष्णा नदी के बीच में। कहाँ पड़ता है ये, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में। तो लिखोगे, इसका पेन चेंज कर देती हूँ, लिखोगे बिटवीन lies between महानदी महानदी
एंड सॉरी एंड कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है। किसके बीच में होता है बेटा ये? महानदी और कृष्णा रिवर्स के बीच में, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट हमारा कौन सी नदियों के बीच में होता है? ये होता है हमारा कृष्णा और कावेरी रिवर। कौन कौन सी? कृष्णा, एक मिनट लाइव करके पूरा सेंटेंस लिख लेती हूँ। लाइज बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर, कावेरी रिवर्स, ठीक है। तो ये कौन कौन सी रिवर के बीच में होता है? कृष्णा एंड कावेरी। अच्छा, एक पॉइंट और है मैम, अब तुम लोग एक क्वेश्चन ये उठाओगे, मैम रिवर्स के बीच में कैसे बता रही है ना। यहाँ तो हमने स्टेट के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, जो वेस्टर्न में पढ़ा था अभी तक वो क्या पढ़ा था? स्टेट के बीच में पढ़ा था कि गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंबात, उसके बाद हमने देखा था गल्फ ऑफ खंबात से गोवा, एंड गोवा से रेस्ट हमने देखा था नीचे तक, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा रिवर्स के रेस्पेक्ट में नहीं देखा था, हमने स्टेट के रेस्पेक्ट में, या फिर हमने क्या किसके रेस्पेक्ट में देखा था बेटा? हमने गल्फ के रेस्पेक्ट में देखा था। अब यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ हमने सेग्रीगेट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? नर्दर्न सरकार्स में हमने डिवाइड कर दिया है कुछ पोर्शन, जिसको हमने बोला कि महानदी और कृष्णा के बीच में जो कोस्टल प्लेन लाई करेगा वो क्या कहलाया जाएगा? नर्दर्न सरकार्स कहलाया जाएगा। फिर मैंने दूसरी तरफ बताया कि कृष्णा और कावेरी के बीच में जो कोस्टल प्लेन लाई करेगा वो क्या कहलाया जाएगा? कोरोमंडल कोस्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ रिवर्स के टर्म्स में इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सी रिवर्स होती है ना, जो यहाँ बे ऑफ बंगाल में आके क्या करती है? गिरती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, जैसे ये वाली महानदी हो गई, फिर ये कौन सी बेटा नदी है? कृष्णा नदी है, फिर जो नीचे वाली है बेटा वो कावेरी नदी है, तुंगभद्रा नदी है, ऐसे बहुत सी नदियां हैं। वो सारी की सारी नदियां क्या करती हैं बेटा? हमारे इसी बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। क्या करती हैं? बे ऑफ बंगाल में आके यहाँ से पानी लेके आती है, बे ऑफ बंगाल में आके की तरफ बहती है, और बहने के बाद इसमें मर्ज हो जाती है, ठीक है। किसमें? बे ऑफ बंगाल में। इतनी बात समझ में आई? इसलिए बेटा हमने यहाँ इस साइड में क्या है? नदियां ही नहीं है, इसलिए हमने इस रिवर्स के टर्म में क्या कर दिया? तोड़ दिया कि अगर इसके बीच में ये जो कोस्टल प्लेन है, इन दोनों रिवर्स के बीच में जो कोस्टल प्लेन है उनको ये कहेंगे, इन दोनों के बीच में है उसको हम ये कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स के टर्म में हमने क्या किया है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या बेटा देखा कि जो हमारी नर्दर्न सरकास है वो हमारी महानदी यहाँ से जाती है, और यहाँ से बेटा आपकी कृष्णा नदी जाती है। तो ये जो बीच का है ना ये पोर्शन, ये पूरा जो बीच का पोर्शन है दैट इज नर्दर्न सरकास। क्या है ये? नर्दर्न सरकास, ठीक है। और बेटा इससे जो नीचे है ना, दैट मीन्स ये यहाँ पर बेटा एक कावेरी रिवर जाती है, तो ये वाला जो पूरा रीजन है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं इसे? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट है, और ये क्या है? हमारा नर्दर्न सरकास है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो हमें पता चला नर्दर्न सरकास जो है वो बिटवीन महानदी एंड कृष्णा है, और जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है वो कहां पर है? बिटवीन कृष्णा टू कावेरी, कावेरी और कृष्णा के बीच में, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब रिवर्स लेके आती है ना पानी, इधर की तरफ जब ड्रेन आउट हो जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती हैं, तो यहाँ पर ना बेटा क्या होता है? कभी कभार ना यहाँ पर लगून फॉर्म कर देती है। लगून का मतलब है कि कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बहके यहाँ से पानी काट दिया थोड़ा सा, और क्या कर दिया? ऐसे करके ना गोला गोला करके एक छोटा सा क्या कर दिया? पॉन्ड टाइप का क्रिएट कर दिया। क्या कहते हैं? ताल, जिसको बोलते हैं ताल। वो ताल टाइप का क्रिएट कर दिया, वो ताल को कहते हैं हम क्या? लगून्स। क्या कहते हैं? लगून्स। तो यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या होता है? बहुत बड़े बड़े लगून्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म होते हैं? लगून्स। क्यों लगून्स फॉर्म होते हैं? क्यों पॉन्ड्स टाइप के फॉर्म होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? बहुत सी नदियां आके कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या फॉर्म कर देती है? लगून्स फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो हमारी जो चिलिका लेक है ना, यहाँ पर उड़ीसा के पास ना एक बहुत बड़ा लगून बनता है, उस लगून को क्या नाम दिया है बेटा? चिलिका लेक। क्या दिया है? चिलिका लेक। तो चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में बनती है, और ये सबसे बड़ा लगून होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा इंडिया का लगून है, लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया। लगून का मतलब समझ गए ना? ताल टाइप का, ऐसा पॉन्ड टाइप का छोटा सा क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लगून।
तो सबसे बड़ा लगून इंडिया का कौन सा है? चिलिका लेक, जो कहाँ पर लोकेट करता है? यहाँ उड़ीसा में बनता है। कहाँ पर बनता है ये बेटा? उड़ीसा में। कहाँ पर बनता है? उड़ीसा में बनता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज है बेटा, यहाँ पर क्या होता है ना, डेल्टाज भी फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके सारी नदियां ऐसे आके मिलती हैं और मिलने के बाद यहाँ क्या बना देती है बेटा? एक डेल्टा टाइप का बना देती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, ग्रीनरी होती है। और वो डेल्टा जो होता है वो अच्छा होता है किस चीज के लिए बेटा? वो डेल्टा होता है तुम्हारा उस चीज के लिए अच्छा है कि राइस वगैरह, यहाँ पर राइस की खेती बहुत होती है। इसलिए तुमने देखा होगा उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर, और नीचे चले जाओगे साउथ साइड में, यहाँ पर लोग चावल ज्यादा खाते हैं। देखा, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, साउथ का डिश है। यहाँ पर क्या है? चावल, क्योंकि सब चावल से बनते हैं। ठीक है, तो ये चावल, क्योंकि यहाँ पर चावल सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा? डेल्टास बनते हैं, लगून्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पानी की तो कमी बिल्कुल रहती नहीं है, क्योंकि पानी के किनारे ही है ये सारे के सारे स्टेट्स। ठीक है, तो पानी की कमी नहीं रहती है। और हमारा जो राइस होता है ना बेटा, उसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। मतलब जो हमारा राइस होता है, तो राइस ऐसी आपकी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा? पानी में ही उसकी उपज अच्छी होती है। ठीक है, तो पानी उसके लिए क्या चाहिए होता है? ज्यादा चाहिए होता है उसको उगाने के लिए। तो यहाँ पर पानी की कमी होती नहीं है, इसलिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बेटा इस रीजन को हम क्या कहते हैं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं बेटा हम? इसलिए राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया। मतलब ये चावल का कटोरा है इंडिया का, भारत का चावल का कटोरा है ये, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा क्या होता है बेटा? हमारा यहां पर होता है हमारा पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन इन डिटेल कवर। ठीक है, यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। समझ में आया? अब इतना तो मैं भरोसा करती हूँ कि आपको समझ में तो बहुत अच्छी तरह आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो आप क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में? लिखेंगे वाओ, लिखेंगे, या लिखेंगे दिस लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आप मुझे क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि टीचर को तारीफ सुनना भी पसंद होता है, तो आप लोग तारीफ करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को मैंने अच्छी तरह ये टॉपिक समझाया, ठीक है, और आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे एसएसटी के टॉपिक, सोशल स्टडी के जितने भी टॉपिक हैं, हम ऐसे ही स्मार्ट वे में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सोशल स्टडी इसी स्मार्ट वे में कवर करनी है और तो क्या करना होगा, इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना होगा। और बने रहने के लिए क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड।